हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, अपन का चैप्टर चल रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें का परमुटेशन वाला पोर्शन अभी कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखो, सपोज अगर मैं देखो पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे अपन ने परमुटेशन में डिस्कस किया था कि अगर अपन के पास में n थिंग्स हैं, टोटल n थिंग्स हैं, और r थिंग्स लेकर हमें कोई भी डिजिट या कोई भी थिंग्स फॉर्म करना होगा, ठीक है। तो कितने वेज होते हैं, वेज या फिर अरेंजमेंट कितने होते हैं, तो क्या लिखते हैं हम? एन पी आर। ये तो पता है, ये कब के लिए है? ये परमुटेशन के लिए है, राइट। जब अपन के पास में एन थिंग्स हो, उसमें से आर थिंग्स लेकर जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा या फिर अरेंजमेंट होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? परमुटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर देखो कि जो परमुटेशन में होता है ना, वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने लिखा कि अगर हमें 1 to 1 लिखना है, इसका देखो 1 to 3 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ये डिजिट्स हैं 1 to 3 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1 to 3 डिजिट्स हैं। तो इनका जो ऑर्डर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक अगर इसको ऐसा लिखोगे 1 3 2, तो ये तो अलग हो जाएगा ना फिर। तो यहाँ पर जो परमुटेशन में होता है, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है, मैटर करता है, ठीक है। अब देखो, जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर अपन के पास में n थिंग्स हैं, टोटल कितने थिंग्स हैं? n थिंग्स हैं, ठीक है, या n ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। n ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें से r थिंग्स बोल सकते हो या r एलिमेंट बोल सकते हो, r एलिमेंट लेके अपन को सिलेक्ट करना है। मतलब टोटल n है, n में से r को लेके सिलेक्ट करना है। तो ऐसे कितने सिलेक्शन हो सकता है? जैसे मैंने बोला कि अगर अपन के पास में 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट में से अपन 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे कितने पॉसिबल हो सकते हैं? ऐसे कितने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर अपन के पास में n ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो r एलिमेंट लेके फॉर्म करोगे, तो वही क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन को जिसे यहाँ पर एन पी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन सी आर हो जाएगा। ये कब के लिए होगा? टोटल सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये क्या होगा? विदाउट रिपीटिशन। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा। मतलब एक, जैसे यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं, अगर अपन ने कंसीडर कर लिया ए बी सी है, इसमें से अपन को 2 को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तो बोलोगे देखो, यहाँ पर ए बी ले लिया, या फिर बी सी ले लिया, या फिर सी ए ले लिया, यही तो होगा। अब इसके अलावा कोई तो नहीं होगा। ए और बी को साथ में ले लिया, बी और सी को साथ में ले लिया, सी और ए को साथ में ले लिया। तो टोटल सिलेक्शन कितना हो रहा है? 3 सिलेक्शन हो रहा है ना। टोटल सिलेक्शन कितना हो रहा है? 3 सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल अपन के पास में कितने हैं? 3 है, और 2 को सिलेक्ट करना है, 3C2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ ना, अगर मैं परमुटेशन में बोलूँ कि अगर अपन के पास में 3 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट को वहाँ पर लेके कितने वेज से फॉर्म कर सकते हो? तो बोलोगे सर देखो, जैसे अपन के पास में ए है, और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है, इसमें से 2 को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 डॉट करोगे, राइट। और 2 डॉट मतलब फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने का कितना वेज होगा? तो बोलोगे सर 3, तीनों में से कोई भी हो सकता है। और सेकंड पोजीशन को फिक्स करने के लिए कितना वेज होगा? अब देखो, यहाँ से एक तो फिक्स हो गया, बट बचे कितने? 2, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये टोटल वेज होगा। और यहाँ पर जो 3 आया है, ये टोटल सिलेक्शन आया है, ठीक है। हाँ, तो वही बोला कि एन सी आर की जो वैल्यू होती है, जैसे अपन ने परमुटेशन के लिए सीखा था, एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल।
और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये परमुटेशन के लिए होता है। बट कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल कर देना, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, n पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर n फैक्टोरियल और यहाँ पर r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो जैसे मैंने लिखा था 3c2 की वैल्यू 3 कैसे होगा, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा था ना, तो यहाँ पर अगर अपन निकालना चाहें 3c2, ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर देना कि ऊपर क्या है n फैक्टोरियल, सो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल, और n माइनस आर मीन्स 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसके बाद में देखो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल पहले से, और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल मीन्स कितना होता है, 1 होता है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, जब 3 को 1 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितना आ गया, 3, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंस है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने पहले बोला कि जो परमुटेशन होता है वो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए होता है या फिर अरेंजमेंट के लिए होता है, ठीक है। बट जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है, सिलेक्ट करने के लिए, ये ध्यान से समझना। जैसे अपन यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल से समझा कि यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं ABC, इसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो टोटल कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, 3 तरीके से। अगर ABC है, ABC को मतलब 2 को यहाँ पर लेना है, तो ऐसे कितने वेज बन सकते हैं, तो बोलोगे 6 वेज बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला कि द ऑर्डर इन विच एलिमेंट और प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनका ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मैंने यही बताया कि जो इनका ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, बट कॉम्बिनेशन के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पर देखा कि AB देखा, BC देखा, CA, चाहे AC लिख सकते हो और CA, तब भी सेम ही होगा, चाहे AB को सिलेक्ट करो या BA को सिलेक्ट करो। कहने का मतलब ये है, चाहे रोहन को सिलेक्ट करो या फिर दीपक को सिलेक्ट करो, ठीक है, या दीपक रोहन, तभी तो एक ही सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ठीक है। चलो फिर, और यहाँ पर देखो वही मैंने बोला कि HHT, जैसे हेड हेड टेल है या फिर हेड टेल हेड है, तो ये दोनों अलग अलग थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पर जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे कि 2 हेड है और एक टेल, या फिर यहाँ पर भी 2 हेड है एक टेल, तो ये सेम चीज़ को मैटर करेगा सिलेक्शन का, ठीक है। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। अब देखो परमुटेशन के लिए यहाँ पर जो होता था वो विदाउट रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन हो सकता था, बट यहाँ पर रिपीटिशन यहाँ पर अलाउ ही नहीं होगा, मतलब इज नॉट कंसर्न रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन, ये सब अलाउ ही नहीं होगा, सिर्फ सिलेक्शन करना है, ठीक है। चलो फिर अब देखो इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, ये नोट कर लेना कि फर्स्ट वाला क्या है, अगर NC 0 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगा। मतलब अगर सपोज 5 लिखा, C 0 लिखा, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 1। अगर ऊपर और नीचे भी सेम है, मीन्स NCN इज इक्वल टू 1 करना, दैट मीन्स अगर 3C3 है तब भी उसकी वैल्यू कितना होगा, 1। मतलब अगर N और ये R वाला जो टर्म है वो भी सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होगा। तो फर्स्ट वाला है। सेकेंड वाला ये होता है कि NC1 इज इक्वल टू N, कहने का मतलब अगर इसको 5 लिखा, C1 लिखा, तो दिस मीन्स 5 हो जाएगा, मीन्स ऊपर वाला टर्म मिलेगा। या फिर अगर यहाँ पर लिखा NCN-1, तो ये भी N के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3 लिखा और नीचे ऊपर वाले से 1 कम कर दो, तो 3 में से 1 कम कितना होगा, 2, तो इसकी वैल्यू कितना लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली 3C2 की वैल्यू मैंने 3 यहीं से लिखा था, देखो यहाँ पर 3C2 की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखा था, 3 लिखा था, ठीक है, तो वही हो जाएगा। और ये भी मैंने बताया कि NCR इज आल्सो इक्वल टू NPR डिवाइड बाई R फैक्टोरियल। और एक टर्म ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टर्म मीन्स NCR प्लस NCR-1
इज इक्वल टू एन प्लस आर सी आर। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर 5C4 पुट किया और ये भी देखो n है, ये भी n, तो ये भी 5 होना चाहिए, और ये c है r-1 मतलब इससे एक कम, तो 4 में से एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू n+1 मतलब n में एक ऐड कर दो, तो 5 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, और r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 6C4 की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता रहेगा। और सेम थिंग्स यहाँ पर है, ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 5 कि यहाँ पर लिखा एन सी आर, दिस इज आल्सो इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये नोट कर लेना, ये भी सेम ही होता है। ठीक है, और ये वाला भी यूज़ कर लेना, ये जब भी यूज़ होगा तभी हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर अब देखो एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट सम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फर्स्ट वाला ए, देखो यहाँ पर क्या है कि 15C4 की वैल्यू है, तो ये बताओ NCR क्या होता है। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो भैया यहीं पे आप स्टॉप करोगे। देखो यहाँ पर 15 फैक्टोरियल लिखा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 4, n माइनस आर, तो 15 माइनस आर कितना हो गया 11 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, राइट। और यहाँ पर देखो 4 फैक्टोरियल को सी एक्सपेंड कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 11 फैक्टोरियल को सेम लिखो, तो 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। और इसके बाद में देखो कुछ टर्म इस यहाँ से भी कैंसिल आउट होगा, जैसे 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 15 इंटू 7 इंटू 13, यही तो बचा है, तो 15 7 जा 105 हो गया, और इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लो, 13 5 जा 65 और 13 1 जा 13, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम यहाँ से इसकी वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा बी वाले के लिए। अब देखो यहाँ पर देखो सी वाला सॉल्व करते हैं। 15C4 प्लस 15C5 की वैल्यू कितना होगा। देखो आपको सॉल्व करने का दो मेथड है, या तो दोनों की वैल्यू सेपरेट करके लिखो, सेपरेट करके मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे जस्ट लाइक दिस, ऐसा कुछ, और यहाँ पर फिर दोनों को ऐड कर देना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगा। सेकंड मेथड ये है कि अपन प्रॉपर्टी एक यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखा 15C5 वाले टर्म को पहले लिखोगे, और 15C4। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जो मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या बोला था प्रॉपर्टी, यही था फिर NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, यही था ना प्रॉपर्टी। अगर R की वैल्यू आप 5 पुट कर रहे हो और n की वैल्यू 15 पुट कर रहे हो, देखो यहाँ पे लिखोगे पुट n इज इक्वल टू 15 एंड r इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितना 15C5 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 15 r माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, इज इक्वल टू n में 1 ऐड कर दो, तो 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, c r की वैल्यू 5। तो ये बताओ वही तो लिखा ना 15C5 प्लस 15C4 इज इक्वल टू 16C5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16C5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूले में पुट कर दो, और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, और 16 माइनस 5 मीन्स 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, यहाँ से जो भी आएगा वो फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो,
और यहाँ पे लोगे 55 को एक्सपेंड कर दो, 5 4 3 2 इंटू 1, और 11 फैक्टोरियल को सेम लिखो। ये कैंसिल आउट हो गया। 5 और 3 ज़ा 5 3 ज़ा कितना हो गया 15। तो देखो यहाँ से 15 एंड 15 कैंसिल आउट हो गया। 4 2 ज़ा 8, देखो 4 बचा है और 2 बचा, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हो 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 14 इंटू 30। ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपका कितना मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करके लिख लेना और पीछे जो आंसर लिखा है ना इसी फॉर्मेट में करके लिख दिया, यही इतना। ठीक है, आप चाहे मल्टीप्लाई करो और या फिर यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू सॉल्व करके बताओगे डी वाले की वैल्यू कितना हो जाएगा। दो मेथड से कर सकते हो, या फिर दोनों को सेपरेट वैल्यू निकालोगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, या फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ये बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज 6p2 इज इक्वल टू n 6c2। ए वाला देखो यहाँ से 6p2 इज इक्वल टू n 6c2। np2 की वैल्यू क्या होता है, मीन्स npr की वैल्यू क्या लिखना है, n मीन्स 6 फैक्टोरियल और n माइनस आर मतलब 4 फैक्टोरियल कर देना है फार्मूला। n को सेम लिखना है, इसके लिए क्या होगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n माइनस आर मतलब 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, इधर क्या बचा 1 इज इक्वल टू n अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स कितना होता है 2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2 मिल जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 2। b वाला देख लो यहाँ से, b वाला मीन्स इसमें ये बोला है रेशियो दिया है 2nc3 रेशियो nc2 इज इक्वल टू 52:3। तो देखो इसको ऐसे लिखना है, कैसे 2n फैक्टोरियल और नीचे r फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा n माइनस आर मतलब 2n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। रेशियो इसकी वैल्यू कितना लिखना है n फैक्टोरियल और डिवाइड बाई r फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52:3। अब ये बताओ जैसे अपन रेशियो को हटा के ठीक है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो ये चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। मीन्स कैसे होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर मीन्स यहाँ पर लिखना 2n का होल फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई ये टर्म ऊपर हो जाएगा मीन्स 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसके आगे यहाँ पर क्या होगा n फैक्टोरियल हो जाएगा, और दिस इज आल्सो इक्वल टू 52/3। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है, कैसे इसको एक्सपेंड कर दो मीन्स पहला हो जाएगा 2n होगा, दूसरा वाला उससे एक कम 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो। यहाँ पर 3 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये टर्म सेम रहेगा मीन्स 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, और n माइनस 2 फैक्टोरियल को सेम लिखोगे और इसको एक्सपेंड कर दो, तो एक तो n हो जाएगा, उससे एक कम n माइनस 1 हो गया, और उससे भी एक कम n माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों करोगे ताकि ये टर्म कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से भी ये भी कैंसिल आउट हो गया, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया।
तो कितना बचा है बताओ। देखो यहाँ से, और n से n भी कैंसिल आउट हो गया। n से n भी कैंसिल आउट हो गया, या फिर कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, देखो n से n भी कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बचा, n बचा मीन्स 2 बचा है, 2n-1, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लो। 2 कॉमन करोगे क्या मिलेगा, n-1 बचेगा, और नीचे क्या बचा है 3। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर में 3 है इससे भी कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा n-1 बचा है इज इक्वल टू 52। तो n-1 से n-1 भी कैंसिल आउट हो गया, और 2×2 = 4, कितना बचा 4, 2n-1 इज इक्वल टू 52। ठीक है, तो इसको देखो 4 से डिवाइड करोगे, सो 2n-1 इज इक्वल टू 52/4 जाके डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 13। तो n-2n-1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स कितना होगा 14 कितना हो जाएगा 14। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो n इज इक्वल टू कितना होगा, n इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 7। तो ये अपन का आंसर है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी मेथड से, इसी फार्मूले से थर्ड वाले की वैल्यू आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। जैसे यहाँ पर इसके पहले वाले में हमने n की वैल्यू निकाला, सेम यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दिस इज क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, b के जैसा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर r के n के टर्म में है, वहाँ r के टर्म में था, तो सेम यहाँ पर भी करना है, वैसे ही करना है, और यहाँ पर r की वैल्यू बताना। ठीक है, दिस इज होमवर्क रहेगा। कॉन्सेप्ट वही है, कोई चेंजेस नहीं है, न्यू कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या बोल रखा है कि फाइंड n एंड r इफ, मतलब इस बार n और r एक साथ में फाइंड आउट करना है। इसके पहले वाले सम में हमने देखा कि एक बार n फाइंड आउट करना था और दूसरी बार r की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो देखो सिंपल सा, जब e वाला हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर बच्चों, कैसे सॉल्व करना है, मीन्स n/r इज इक्वल टू 720 है। तो ये बताओ इसका फार्मूला क्या लिखना है, n फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 लिख देना है। ठीक है, और इसके आगे जब n-r की वैल्यू लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखोगे एंड n-r इज इक्वल टू 120। और एक काम बताओ, देखो यहाँ पर एक फार्मूला था n-r, ऐसा कुछ था क्या एक, हाँ देखो यहाँ पर n-r इज इक्वल टू n-r, ये तो सेम ही होता है ना, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, n-r लिख सकते हैं। n-r इज इक्वल टू n-r, वही तो लिखा है ना, n-r, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n-r इज इक्वल टू 120। अब मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखना है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये लिखा। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है बोलो। तो देखो यहाँ पर इस टर्म को इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया, दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हो गए इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा बताओ मुझे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल। जब डिवाइड करोगे यहाँ से तो ये मल्टीप्लाई में जाके ये ऊपर हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, अरे इसके नीचे डिवाइड करोगे ना तो ये रेसिप्रोकल होके जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 120। सो देखो n-r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया,
और यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया, 0 से 0 और 12 है 6 जा 72। तो r फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आया 6 आया, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 तभी तो हो गया, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, मीन्स r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल एलिमिनेट हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू कितना मिल गया 3, r की वैल्यू कितना मिल गया 3। ठीक है, अब जब r की वैल्यू मिल गया है तो r की वैल्यू हम किसी में भी पुट करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मिल जाएगा यहाँ से n फैक्टोरियल n माइनस आर, n r की वैल्यू 3 आया तो n माइनस 3 कर दिया, और यहाँ पर 720 लिखा, कितना 720। ओके, अब ये बताओ n फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करोगे कहाँ तक का, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 तक का करेंगे, ताकि नीचे वाला n माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाए, और यहाँ पर n माइनस 3। अब ये बताओ 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 720 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे 720 को, पहले ये बताओ इसको देखो 720 मीन्स कितना 6 फैक्टोरियल होता है ना, 720 मीन्स कितना 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू, बिकॉज देखो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है, और 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे जब, मीन्स 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 120 मतलब 720 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 1 कर लेते हैं, इंटू 1। ओके, सो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से अपन को लिखना है, क्या लिखना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई की फॉर्म में लिखना है, पहले n होगा उससे एक कम, फिर उससे 2 कम होगा। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से देख के बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 2 ज़ा 10, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो कितना हो गया 10 हो गया, राइट। अब इसके बाद में 6 में क्या है, 6 में 2 भी है और 3 भी है, 2 इंटू 3 है ना, तो अपन क्या करना है, ये जो 3 है इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, तो इंटू 9 कर दिया। अब यहाँ पर 2 बचा है, 2 और 4 बचा है, तो 2 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ से ये तो लिख हो गया ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 मतलब n उससे एक कम और उससे 2 कम, तो 10 उससे एक कम और 10 से 2 कम 8 हो गया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 10 लिखा इंटू 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 2, तो देखो दोनों को जब कंपेयर करोगे सो n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10, n की वैल्यू 10 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो फिर ठीक है, चलो फोर्थ वाला हो गया, और फोर्थ का बी वाला सम देखते हैं, ये वाला सम कैसे सॉल्व करना है। इसमें भी n और r की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कोई बात नहीं कर लेते हैं इसमें भी। ठीक है, देखो इसमें 3 रेशियो दिया है, मीन्स दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू 20 25 35 42। तो अपन को पहले फर्स्ट मतलब कोई भी 2 ले लेना, उसके अकॉर्डिंग रेशियो अपन को कंसीडर करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रेशियो कैसे कंसीडर कर सकते हो टेल मी, बताओ उसके अकॉर्डिंग रेशियो कैसे कंसीडर कर सकते हो। तो कोई नहीं, यहाँ पर देखना है, इधर से इसको लिख सकते हो, मीन्स पहला देखो पहला लिखना है दूसरा लिखना है, मीन्स एन सी
आर माइनस वन रेशियो एन सी आर इज इक्वल टू 20:35। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी आर माइनस वन डिवाइड बाई एन सी आर इज इक्वल टू, ये 35 है, 20/35। तो कट कर सकते हैं, 5 4 ज़ा और 5 7 ज़ा। इसकी वैल्यू पुट करोगे, फार्मूला n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर। सो n माइनस आर मतलब n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल टू 4/7। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन। ये तो सेम रहा, दूसरा वाला टर्म इससे एक कम होगा। जब ये बताओ n माइनस आर प्लस वन है, इससे एक कम करोगे तो माइनस वन करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, माइनस वन प्लस वन। तो क्या बचेगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, यहीं पे स्टॉप कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिवाइड में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, और r को अपन क्या लिख सकते हैं, r को एक्सपेंड कर दो तो लिखोगे r हो जाएगा, और r से एक कम r माइनस वन, यहीं पे स्टॉप कर दो, n माइनस आर फैक्टोरियल और डिवाइड बाई n फैक्टोरियल रहेगा ही रहेगा इज इक्वल टू 4/7। तो देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, r माइनस वन ये भी कैंसिल आउट हो गया, n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा है, ऊपर r बचा है, नीचे n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा 7r माइनस 4n इज इक्वल टू 4n माइनस 4r प्लस 4। ठीक है, सबको LHS में लेके आओ तो कितना हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा -4n और -4r है, तो 7 प्लस 4r मीन्स 11r हो जाएगा इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा यहाँ से भी कोई ले सकते हैं, मीन्स देखो सेकेंड वाला थर्ड वाला यूज़ करते हैं। सो लिखोगे एंड एन सी आर रेशियो एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 35 रेशियो 42। सो फार्मूला पुट कर दो, सो हो जाएगा n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो रेशियो तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना और ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो n फैक्टोरियल सबसे पहले ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, n फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा n प्लस वन फैक्टोरियल, यही तो होगा। अरे भैया देखो यही तो होगा, n फैक्टोरियल r प्लस वन फैक्टोरियल होगा, और n माइनस आर मीन्स n माइनस आर माइनस वन, यही तो होगा ना। तो ये वाला जो टर्म होगा ऊपर जाएगा और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 35/42। सो देखो कट कर दो, 7 5 ज़ा और 7 6 ज़ा। अब इसमें कुछ टर्म कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर अच्छा r प्लस वन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर दो, मीन्स r प्लस वन सेम रहा और इससे एक कम तो r फैक्टोरियल हो जाएगा, और n माइनस आर यहाँ पर इसको सेम लिखोगे, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल को सेम लिखा, इससे एक कम कर दो तो क्या होगा n माइनस आर, इससे एक कम n माइनस आर माइनस वन हो जाएगा। तो ये कम टर्म कैंसिल आउट हो गया और ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू कितना आया 5/6। ऊपर कितना बचा r प्लस वन और नीचे n माइनस आर इज इक्वल टू 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो 6r प्लस 6 इज इक्वल टू 5n माइनस 5r। सबको इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा -5n और 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 मीन्स 11r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 11r इज इक्वल टू -6। ये तो होगा प्लस 6, उधर जाएगा -6। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 5n माइनस 11r इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो, तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। जब ऐड करेंगे देखो यहाँ पर कितना है, 5n और माइनस 4n, तो 5 में से 4n जाएगा, कितना हो जाएगा 5n माइनस 4n, मतलब n सिर्फ बचेगा ना, और ये -11 आ रहा है और ये +11 आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, तो n की वैल्यू कितना आ गया 10। और जब n की वैल्यू 10 आ गया है तो r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, देखो यहाँ से इसमें पुट कर दो n की वैल्यू 10। सो क्या था 5, क्या था 5n माइनस 11r इज इक्वल टू 6, यही था ना। इसमें पुट कर दो n इज इक्वल टू 10। सो 5 इंटू 10 माइनस 11r इज इक्वल टू 6, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 11r इज इक्वल टू 6। ठीक है, 11r उधर भेज दो और इसको इधर लेकर आ जाओ, तो कितना हो जाएगा 11r इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। ठीक है, अरे भैया -11 आ रहा है तो ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 6 इधर आएगा 44 मिल जाएगा। सो r इज इक्वल टू जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना मिल गया 4, और n की वैल्यू 10, n की वैल्यू कितना हो गया 10 और r की वैल्यू 4। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला सम बताओ। देखो यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले ट्राई करो खुद सॉल्व करने का। ठीक है, खुद सॉल्व करो ट्राई करने का और मुझे बताओ कितना हो जाएगा। देखो सेम इसमें भी वही है, क्या करना कुछ करना है नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा था NPR लिखा है और NCR लिखा है। ठीक है, NCR और NPR वाला एक सम अपन ने सॉल्व किया था, अभी बताता हूँ कौन सा वाला टर्म। हाँ ये वाला टर्म देखो, NPR दिया था एक और दूसरा NCR दिया है। ठीक है, NCR, तो अपन ने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया और दोनों को डिवाइड कर दिया, उसके बाद में हमें n की वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पर वही, मतलब यहाँ पर r और n की वैल्यू मिल गया था ना, सेम हमें वही करना है कि यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू लिखना है, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। सो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगा और r की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स n की वैल्यू मिल गया, r की वैल्यू मिल गया। अब सपोज n और r की वैल्यू मिल गया, फिर यहाँ पर पुट कर देना n की वैल्यू और r की वैल्यू, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर r की वैल्यू मान लो 10 आ गया और n की वैल्यू आ गया 15, तो यहाँ पर पुट करोगे कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 15, तो 15 + 4c, r मीन्स 10 + 3, तो 15 + 4 कितना हो जाएगा 19 और c 13। तो यहीं पे ऐसे लिख सकते हो या फिर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो इसको एक्सपेंड करोगे फार्मूले में और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओगे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इतना नहीं होगा, r इज इक्वल टू 10 नहीं आएगा और ना ही r इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 15 होगा, ऐसा नहीं होगा। आप ट्राई करना और इसकी वैल्यू बताना कितना हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलो इसके आगे सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 वाला सम देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ n CR - 1, दिस 6435 NCR दिस है और NCR + 1 है, सो फाइंड RC 5।
मतलब इसमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फिर तो पहले इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखना है एन सी आर माइनस वन, और यहाँ पर कितना होगा 6435। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिखना है, उस जगह एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल, और इसके बाद में क्या होगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल मिल जाएगा, इज इक्वल टू 6435 मिल गया। ठीक है, सेकेंड वाला एन सी आर के लिए कितना होगा 5005, एन फैक्टोरियल फार्मूला क्या होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5005। ठीक है, थर्ड वाला एन सी आर प्लस वन, सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा एन सी नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल मीन्स आर प्लस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आएगा 3003। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब डिवाइड करना है, मतलब इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो जब डिवाइड करोगे ना इसको, तो ये क्या होगा यहाँ से, मतलब फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले से डिवाइड कर देना है, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले से डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। डिवाइड करना है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। डिवाइड मतलब जब इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6435 डिवाइड बाई 5005। सो एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, आर फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो तो कितना हो जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल को सेम लिखोगे, आर माइनस वन को सेम लिखा, इसको एक्सपेंड कर दो ये वाले टर्म को, तो क्या बचेगा, एक तो एन माइनस आर प्लस वन सेम रहेगा, और इससे एक कम तो क्या मिलेगा एन माइनस आर प्लस वन, ये तो मिलेगा एन माइनस आर मिलेगा, ये तो जब इससे कम करोगे तो वन हट जाएगा ना, तो यही बचेगा। इसको कट कर दो, 5 से कट करो तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा और 5 7 ज़ा। ठीक है, इतना होगा। ठीक है, और इसके बाद में देखो यहाँ से 5 से कट करोगे 5 1 ज़ा 500 और ये 1 मिल जाएगा 101। अब इसको कट करोगे तो कितने से होगा, इसको जब कट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 से होगा क्या, 3 से 3 से तो हो जाएगा, बट नीचे वाला 3 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो एक काम करना, इसमें कैसे करना है ना, इसको फैक्टराइज कर लो, इसको जब फैक्टराइज करोगे ना तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कितने से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं, या एक काम करो अभी फ़िलहाल इतना ही लिखो, ठीक है, बाद में देख लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, बस इतना लिखो, बाद में देख लेंगे। ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, ये वाला टर्म बचा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आर मीन्स आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 1287 डिवाइड बाई 1001। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1001 आर हो जाएगा, और इस टर्म को एन में मल्टीप्लाई करेंगे सो 1287
n मिल जाएगा, और यहाँ पर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो r हो जाएगा 1287, और ये मिल जाएगा आपको r, और +1 मीन्स +1287 अब देखो ये वाले टर्म को इधर लेके आओगे और ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, मीन्स 1287 एन विद नेगेटिव साइन, और ये वाला टर्म इधर आके प्लस हो जाएगा। तो जब इसमें ऐड करोगे ना, मीन्स 1287 + 1001, तो कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 8821, 1 कहाँ है, 2 होगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 228, तो +2288 r मिल गया इज इक्वल टू 1287। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ठीक है। अच्छा ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल होगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 से ये डिविजिबल होगा क्या, 4 और 8 16 + 4 नहीं होगा, 3 से डिविजिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब इसके बाद में क्या करना है ना, सेम जैसे यहाँ पर इसके पहले वाला सम देखो, यहाँ पर ये वाला सम मतलब कुछ ऐसा बना था ना, यहाँ पर सेम टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 1 मिला, सेम सेकंड वाला और थर्ड वाले को यूज़ करोगे, सेकंड वाला थर्ड वाला, दैट मीन्स यहाँ पर इसको सेकेंड वाला थर्ड वाला को यूज़ करोगे यहाँ पर ये वाला, और अब इससे डिवाइड करना है तो यहाँ पर भी सेम रिलेशन आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ लीनियर में रिलेशन आएगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर सॉल्व किया था, यहाँ पर इक्वेशन 1 + 2 किया तो n की वैल्यू मिल गया, और वहाँ पर भी r की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में और आपको बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही जब इसको डिवाइड करोगे ना इधर से, हाँ अब इसको डिवाइड करोगे मीन्स हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल को डिवाइड करना है इस वाले टर्म से। जैसे ही डिवाइड करोगे तो साइन सबका चेंज होगा, मीन्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा r + 1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना 5005 डिवाइड बाई 3003। ओके, सो देखो यहाँ से ना ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने से, कितने से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब देखो यहाँ पर इससे डिवाइड कर सकते हैं ना, ये तो बहुत ही मतलब इसे 5 मतलब अगर हम इसको देखो 1001 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाला 5 टाइम्स जाएगा और नीचे वाला 3 टाइम्स जाएगा, तो 5/3 मिल जाएगा, ठीक है। चलो, और देखो यहाँ पर r + 1 है, तो r + 1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीन्स r + 1 सेम रहा और इससे एक कम मीन्स r फैक्टोरियल मिल जाएगा, और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल को सेम लिखोगे, r फैक्टोरियल को सेम लिखो, इसको एक कम कर लो तो ये हो जाएगा n माइनस r सेम रहेगा, और इससे एक कम लिखोगे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हाँ अब इसके बाद में कितना है 5/3, कितना है 5/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर कितना बचा r + 1 और नीचे कितना बचा है n माइनस r, यही तो बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 3r + 3 इज इक्वल टू 5n माइनस 5r, तो r ये इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा 18r होगा ना, कितना हो जाएगा 18r। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर लिखता हूँ, ये हो जाएगा कितना 3r माइनस 5r, तो 8r होगा, कितना हो जाएगा 8r, यहाँ पर लिखा 8r, और यहाँ पर 5n है उधर जाएगा -5n होगा, मीन्स यहाँ पर आएगा -5n इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू कितना -3। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 5n माइनस 8
आर इज इक्वल टू 3, 8r इज इक्वल टू 3, 11 नहीं आएगा, 8r आएगा, कितना 8r। इक्वेशन नंबर सेकंड। बस अब मोस्टली काम हो गया है। अब देखो अपन को ना एक टर्म को सेम करना है, मतलब ये वाले टर्म को सेम करना, आर वाला टर्म क्यों सेम करना है, बिकॉज यहाँ पर आर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। तो बोलोगे सर इतना लंबा कैसे करेंगे, तो कुछ करना है नहीं, ये चेक कर लेना है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब देखो यहाँ पर 8 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 2 2 8 8 मिल जाए, तो उससे डिवाइड करके देख लेते हैं ना। मीन्स 2 2 8, 8 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 2 जा 16, 6 मिल गया, 8 लिखा, और 8 8 जा 64, 4 मिल गया, 8 8 6 जा। तो अपन क्या करते हैं ना, 286 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 286, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा, जब 286 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 286 इंटू 5, थोड़ा सा लेंदी होगा बट कोई नहीं, हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो गया, 6 5 जा 30, 8 5 जा 40 प्लस 3 43, और 5 2 जा 10 प्लस 4 14, तो कितना हो जाएगा 41430 माइनस 2288 आर, और यहाँ पर एन मिलेगा। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करके देख लो यहाँ पर 2863, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 3 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 मिल जाएगा, 8, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब इसको सेकंड थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 प्लस थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। जब इसमें इक्वेशन नंबर 1 और थर्ड को ऐड करोगे तो देखो ये 20, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म जो यहाँ पर लिखा क्या बचेगा, 1 माइनस 1287n प्लस 1430n इज इक्वल टू 1287 प्लस ये वाला ऐड हो जाएगा, मीन्स 858 मिल जाएगा, ठीक है, 858, ठीक है। सो देखो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 माइनस 3 कितना हो गया, और ये क्या बचेगा, ये 2 हो जाएगा ना, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 4 बचा, और ये कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 2 1 बचेगा, 3 माइनस 2 143 n इज इक्वल टू, और इसको ऐड कर लो, 7 प्लस 8 15, 8 प्लस 5 13 एंड 1 14, 2 प्लस 8 10 एंड 1 11 एंड दिस इज 1 2, कितना 2 मिल गया, ठीक है, 143। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, n की वैल्यू जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू जब डिवाइड करोगे, देखो n इज इक्वल टू 2145, और यहाँ पर लिखा है 143, ठीक है, 143। तो अब इसको डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड होगा भाई, करके देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। 2145 डिवाइड बाई, पहले देखो ये 5 कहाँ पर मिलेगा, जब 3 के टेबल में जब 3 5 जा होता है ना, तभी लास्ट में 5 मिलता है, तो ये तो 5 से होगा, मतलब 5 से होगा, ठीक है। तो 5 से करने के लिए अपन 5 पे तो नहीं होगा, क्योंकि 143 5 जा तो नहीं होगा, तो 110 पे भी नहीं होगा, 10 पे देखो 10 पे करोगे, जब 143 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1430 हो जाएगा। तो 15 पे चेक करके देखते हैं कि 143 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेम आएगा क्या, बिकॉज 15 3 जा कितना होता है 45, 15 4 जा 60 प्लस 4 60 प्लस 4 64 हो जाएगा, और 15 1 जा 15 प्लस 6
15 प्लस 6 कितना हो गया 21, हाँ तो मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 15। n की वैल्यू कितना आ गया 15, ठीक है, n की वैल्यू 15 मिल गया। अब अपन को r की वैल्यू निकालना है। r की वैल्यू कितना हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है, r की वैल्यू यहाँ पर पुट करो इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड कितना था 5n माइनस 8r, 5n माइनस 8r इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू 15, तो 5 इंटू 15 माइनस 8r इज इक्वल टू 3। सो 75 माइनस 8r इज इक्वल टू 3, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 75, 72 हो जाएगा इज इक्वल टू 8r। तो r इज इक्वल टू 9, बिकॉज 9 8 इज 72, ठीक है। r की वैल्यू कितना मिल गया 9, और अपन को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना था, वैल्यू फाइंड आउट करना था RC5 मीन्स RC5, तो यहाँ पर लिखना है RC5। r की वैल्यू कितना है 9 और C5, ठीक है। सो लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस r। सो एक्सपेंड कर दो, सो हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को सेम लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। और इसके आगे देखो 3 3 ज़ा 9, क्या बचा 3 इंटू 7 इंटू 6, यही तो बचा है 3 इंटू 7 इंटू 6। तो 3 6 ज़ा 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा 126। तो इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगा 126। तो इस तरह के सम हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 7 वाला है इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला देख लेना, और इसका कैलकुलेशन का अगर सिंपल मेथड में मिलेगा, मतलब ये फैक्टराइज करने का, तो उसको भी आप कैंसिल, अगर कैंसिल हो रहा है एक बार चेक कर लेना, अगर कैंसिल हो रहा है तो वहाँ पर कैंसिल करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।